बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया जिसकी आवाज़ें मुस्तकिल ये आ रही थी, जिस तरह ना बड़ी मुश्किल से वो सांस ले रहा था, जिससे सांस घुटन सी महसूस होती हो, सांस मुश्किल से आती हो। 2-3 दिन से 4 दिन से पेशेंट जिससे सोया ही नहीं था। तो जब हमने कैमरा से मुआयना किया, देखा कि गले के अंदर रसोली नुमा चीज़ बनी हुई है। सो प्लीज़ डोंट इग्नोर द कंडीशन। जब भी ये थोड़ी सी साइन सिम्टम्स हो, यू मस्ट कंसल्ट योर नियर बाय ENT कंसल्टेंट, जिससे पेशेंट टाइमली डायग्नोस हो एंड टाइमली ही शुड बी मैनेज। माय नेम इज़ डॉक्टर तारिक अली शेख एज ENT हेड एंड नेक सर्जन। अक्सर देखा गया है कि पेशेंट का ना आवाज़ बैठा रहता है, वो कई महीनों से, कई सालों से आवाज़ बैठा रहता है। आहिस्ता आहिस्ता उनका आवाज़ मुकम्मल बैठा रहता है, एक लफ्ज़ भी नहीं निकलता। बाद में पेशेंट वो डिफरेंट जगह पे चला जाता है, डिफरेंट अताई डॉक्टर के पास चला जाता है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ मुख्तलिफ लोगों के पास जाते रहते हैं। वो बीमारी बढ़ती रहती है। वो बीमारी बढ़ते बढ़ते एक स्टेज पे आ जाती है, जिस स्टेज पे पेशेंट को सांस ही नहीं आता, पेशेंट को रात को सोया ही नहीं जाता। वो बार बार रात को उठ जाता है, बार बार 2-2, 3-3, 4 तक उठ जाता है। नींद इतनी सीवियर कंडीशन में डिस्टर्ब हो जाता है कि इस तरह की आवाज़ें आती हैं। तो इवन उसकी वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा फेडअप हुआ होता है। तो जब भी ऐसे पेशेंट को देखा जाता है कि वो स्टेज 3 या स्टेज 4 पे पहुंचा हुआ होता है। सो द टुडेज टॉपिक दैट इज़ लेरेंजियल मैलिग्नेंसी, यानी सांस की नालियों की रसोली। ये वो पेशेंट होते हैं जिनको इनिशियली आवाज़ बैठ जाता है। तो जब भी आवाज़ बैठ जाता है, ये इग्नोर्ड पेशेंट होते हैं। इनमें मोस्टली देखा गया है कि वो पेशेंट होते हैं जो टोबैको यूज़ करते रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ हुक्का, इन द फॉर्म ऑफ स्मोकिंग, या बाद पेशेंट अल्कोहल इस्तेमाल करते रहते हैं, या बाद पेशेंट दोनों चीज़ें इस्तेमाल करते रहते हैं। तो उसमें ये चीज़ें थोड़ी आहिस्ता ऐसी चीज़ें बनती रहती हैं। आवाज़ बैठा हुआ था, उसने टाइमली चीज़ें नहीं दिखाई थी, अल्टीमेटली वो आवाज़ मुस्तकिल बैठा रहता है। बाद में उसको किसी को खाने की प्रॉब्लम, पीने की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, बास को सांस की प्रॉब्लम उनको स्टार्ट हो जाते हैं, बास को गर्दन के आसपास में गिल्टियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, सांस फूलने लगता है, खांसी वगैरह हो जाती है। आहिस्ता वज़न उनका कम होता रहता है, शाम को ठंडे पसीने आते रहते हैं, आहिस्ता वो वीक होता रहता है, कमज़ोर होता रहता है। फिर जाके हम पेशेंट को डॉक्टर के पास दिखाते हैं। तो ऐसे पेशेंट जिनको जब हम प्रॉपर हिस्ट्री ले लेते हैं, फिर उसका हम मुआयना कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं फ्लेक्सिबल एंडोस्कोपी। नाक के पीछे कैमरा डाल के हम ज़बान की जड़, खुराक की नाली, सांस की नाली, जहाँ से आवाज़ निकलता है, पूरी चीज़ों को हम एक दफ़ा कैमरा से मुआयना कर लेते हैं। वो देख लेते हैं कि वहाँ पे एक मास है, सस्पेक्टेड मास है, जिसे हम लेरेंजियल मैलिग्नेंसी मोस्ट लाइकली यानी कि सस्पेक्ट करते हैं। तो ऐसे पेशेंट को फिर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। उसमें वन ऑफ द डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन दैट इज द बायोप्सी, उसका बेहोश करके टुकड़ा लिया जाता है, लेबॉरेटरी में भेज देते हैं, जब पता चल जाए कि बेसिकली ये चीज़ है क्या। और साथ में पेशेंट को हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, जिसे हम ब्लड की टेस्ट करवा लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाए इसकी फ़िटनेस के बारे में, इसकी हेपाटाइटिस B-C वगैरह के बारे में, इसकी पूरी प्रोफाइल के बारे में, जिगर का कोई मसला है, गुर्दों का कोई मसला है, साथ में ऐसे पेशेंट को फिर हम साथ में रेडियोलॉजिकल में CT स्कैन भी हम करवा लेते हैं। CT स्कैन विद कंट्रास्ट, कि जैसे सर से लेके नीचे डायफ्राम तक करवा देते हैं, पता चल जाए कि ये किस साइड पे है, कितना फैला हुआ है, ये पहली स्टेज पे, दूसरी स्टेज पे, तीसरी स्टेज पे, या तो चौथी स्टेज पे। मगर ये जो पेशेंट था, ये चौथी स्टेज वाला पेशेंट था, क्योंकि लेट स्टेज के साथ आया हुआ था। तो आपने CT स्कैन बाद पेशेंट में MRI वगैरह करवा लेते हैं, एक्सरे चेस्ट हो जाते हैं, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन हो जाते हैं। तो सारी एक दफ़ा इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, तो फिर बायोप्सी की रिपोर्ट आ जाती है। नाउ दिस इज़ द टाइम टू मैनेज। ऐसे पेशेंट को फिर हम टाइमली मैनेज करते हैं। तो ये जो पेशेंट, जो चौथी स्टेज वाले पेशेंट्स मोस्टली देखा गया आते हैं, तो ऐसे पेशेंट को फिर हम मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में डिस्कस करते हैं, जिसमें ENT हेड एंड नेक सर्जन होता है, रेडियोलॉजिस्ट होता है, ऑन्कोलॉजिस्ट होता है, पेशेंट और पेशेंट के साथ में अटेंडेंट होते हैं। पेशेंट को
उनके अटेंडेंट को उसकी डिजीज़ के बारे में, उसकी सीवियरिटी के बारे में, उसके डिफरेंट ऑप्शंस के बारे में और उसका बेस्ट ट्रीटमेंट उसके बारे में साथ में चीज़ें बताई जाती हैं। जैसे ये पेशेंट है मोस्ट लाइकली सस्पेक्टेड ये है कि चौथी स्टेज पे है, जिसमें पेशेंट को हम फिर टोटल लेवेंजेक्टमी यानी कि ना पूरा का पूरा जो लेवेंस का बॉक्स है वो निकाल दिया जाता है और साथ में बाद में उसको फिर रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी शवाएँ और साथ में टीके वगैरह लगाए जाते हैं। अगर यही पेशेंट पहली स्टेज पे आ जाएँ तो अगर उसमें बायोप्सी में लिया गया और पता चल जाता है कि जी पहली स्टेज में है तो ये इसका रिजल्ट 90-95% चला जाता है। अगर यही पेशेंट दूसरी स्टेज पे आ जाते हैं तो उनका रिजल्ट तकरीबन 85 पे चला जाता है। अगर यही 5 ईयर सर्वाइवल तीसरी स्टेज पे आ जाते हैं तो 60% उसका सर्वाइवल हो जाता है। अब ये क्योंकि चौथी स्टेज पे है तो इनका 5 ईयर सर्वाइवल 40% पे चला जाता है। तो जितना जितना डिले हो जाएगा, इवन थोड़े से और डिले हो जाते हैं तो ये चांसेस होते हैं कि गर्दन के ये जो शायद ये वहाँ पे चला जाए, दिमाग की तरफ ना चला जाए, फेफड़ों में ना चला जाए या जिस्म में कहीं ना फैल जाए। ऐसे पेशेंट की सर्जरी भी नहीं होती, ऐसे पेशेंट को कुछ भी नहीं होता, जस्ट उसका पैलिएटिव ट्रीटमेंट होता है कि उसका पेन है उसको ठीक किया जाए, सांस मसला हुआ है तो उसको सांस को ठीक किया जाए, खुराक की नाली वगैरह वो लगाई जाए, बगैर ना उसकी ऑपरेशन होगा ना कोई डेफिनेट ट्रीटमेंट होगा। क्यों कि ये पेशेंट वो है जो आखिरी स्टेज में जिसमें कैंसर फैल गया हुआ है, अब उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो टेक होम मैसेज ये है, वो पेशेंट जिनको आवाज़ बैठ जाता है और मुस्तकिल आवाज़ बैठा रहता है, मेडिकेशन ट्रीट नहीं होगा, प्लीज़ कंसल्ट योर नियर बाय कंसल्टेंट। एक दफ़ा दिखा दें जिससे प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट हो, डायग्नोस हो एंड दिस पेशेंट शुड बी मैनेज प्रॉपरली। थैंक यू सो मच।